और साथियों, आज वही आगे जो यूपीएस की जो हमारी विज्ञान किट है उसी की आगे की श्रृंखला आप मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक ये है, ये इसको बोलते हैं स्लिंकी, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखिए, उसमें श्रृंग और गर्त जो बनते हैं उसके लिए नीचे वाले ऊपर वाले श्रृंग, नीचे वाले गर्त। तो जैसे हम रस्सी भी जब ऐसे ऐसे कूदते हैं। अब ये जो है आपका देखिए प्लास्टिक पॉस्चर पिपेट है। ये जो है रसायनों को एक पात्र से दूसरे पात्र में, आप इसको साधारण भाषा में समझ सकते कि ये ड्रॉपर हैं और हम इससे ऐसे करके पानी पूरा ले लें और दूसरे पात्र में डाल दें। इनको जो है प्लास्टिक पॉस्चर पिपेट बोलते हैं। फिर जो है ये कीप है, प्लास्टिक की कीप है। द्रवों को एक पात्र से दूसरे पात्र में ये भी डालने के लिए है। मनुष्य के फेफड़ों की कार्यविधि दर्शाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का प्रभाव दर्शाने के लिए भी हमें जो है प्लास्टिक कीप की ज़रूरत पड़ती है। और कुल मिला करके हम तो ये जानते हैं कि घरों में देखिए आप कीप का इस्तेमाल करते हैं द्रव जो है एक जगह से दूसरी जगह डालने के लिए, तो ये कीप आपकी दी गई है। ये बोतल है द्रव को वितरित करने के लिए। ये इतनी सारी जो आपका द्रव होगा, केमिकल होंगे केमिस्ट्री में, तो ये इतनी बोतलें ये आपको दी गई हैं इन। और उसके बाद ये प्लास्टिक की शीशियाँ हैं। इसमें आप कोई भी साल्ट है, द्रव है या कुछ भी है, इसमें भर करके आप रख सकते हैं अलग अलग। आशंकित सिलेंडर वो हैं आपके सिलेंडर, और ये 4 हैं इस तरह के आशंकित सिलेंडर। इसमें नाप लिखी हुई है, जैसे कोई भी चीज़ आपको कितनी डालनी है, तो प्रयोगों के दौरान द्रवों को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक तरह का ये पात्र है और इसको जो है इसीलिए कहा गया है आशंकित, मतलब जो है यहाँ पे ना लिखा हुआ है और सिलेंड्रिकल शेप में है, लंबा। तो इस तरह के कई हैं, इसलिए ये आपका हो गया। उसके बाद जो है एक ये स्टैंड है, परखनली स्टैंड। ये देखिए 2 ठो दिए हुए हैं परखनली। इसमें जो है आप परखनली लगा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब कहें या परखनली, मतलब ये स्टैंड दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपका ये एक बॉटल दी हुई है। ये इसमें जो है एक कीप लगा हुआ है, तो धोने के लिए है बॉटल। जैसे इसमें पानी भर लीजिए और उसके बाद जब भी हमें कोई परखनली धोनी है या कुछ भी धोना है, हमने पानी डाला और जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो ये इसलिए आपको बॉटल प्रदान की गई। उसके बाद ये आपका है जनित्र व्यवस्था है। ये देखिए जनित्र व्यवस्था है। इसमें ये देखिए ये विभिन्न रंग की ये पट्टी लगी हुई है। इसका अलग से भी जो है वो है, निकाल लें तो ये तिरंगी पट्टी जो है ये इसी में लगी हुई है पूरी। ये रंगीन डिस्क है जो लगी हुई है। इससे हम 7 रंगों के मिश्रण से श्वेत रंग के प्रकाश का बनना, मतलब ये 7 रंगों से जो श्वेत रंग बनता है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डिस्क है आपकी, और वैसे जो है ये आपका क्या है, जनित्र व्यवस्था है। तो प्रयोगों के दौरान छोटे बिजली घर के रूप में हम इसको जो है छोटा एक तरह का बिजली का घर मानते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पहले आप इसको थंब से ऐसे चलाएंगे और उसके बाद इसमें जब पूरी व्यवस्था जोड़ेंगे तभी जो है इसका प्रयोग करेंगे। ये देखिए इसमें मैंने बल्ब लगा दिया है, तो ये जनित्र व्यवस्था, ये बच्चों को हम बता सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये डिस्क लगी है। इससे जो है जब हमने चलाया और जैसे ही हम चलाते हैं तो ये बल्ब ऊर्जा का रूपांतरण, मतलब जो है चुंबकीय ऊर्जा जो है किस में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो इस तरह हम ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं। रबर के छल्ले, या आप साधारण भाषा में इसको रबर बैंड कह सकते हैं। तो ये रबर बैंड जो हमें मिली हैं, ये कंपन, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे उपयोग हो जाएंगे इसके, जैसे इलास्टिसिटी भी इसके जो है
हम वो करते हैं। तो जैसे इसको फंसा करके और उसके बाद हमने जो है उसमें ऐसे कर दिया तो कंपन, मतलब इसका रबड़ बैंड का कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमें इसमें अब रबड़ के गुब्बारे तो सभी लोग जानते हैं। ये देखिए गुब्बारे मिले हैं इसमें। तो अब ये गुब्बारे भी पड़े हैं और इसमें और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। छोटी वाली वो रबड़ गेटिस भी पड़ी हुई हैं जिनको हम कहेंगे। अब ये रबड़ के जो गुब्बारे हैं ये विभिन्न आकार के हैं। तो ये दर्शाने के लिए कि ध्वनि पानी में होकर प्रवाहित हो सकती है। इससे हम ये भी दिखा सकते हैं। अंतःश्वसन और निःश्वसन का प्रयोग जब हम करते हैं तो डायाफ्राम के रूप में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं गुब्बारों को, या दाब संसूचक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भाई गुब्बारे फूले और फिर जो है पिचक गए। और इसी तरह से लंग्स का भी हम दिखा सकते हैं वही अंतःश्वसन और निःश्वसन में। तो इसलिए ये बैलून का प्रयोग है। फिर उसके बाद ये जो है हमें सूती धागा दिया गया है। तो ये सरल लोलक जो दोलन गति का उदाहरण प्रयोग करने के लिए, तो उसको बांधने के लिए, लटकाने के लिए हम धागा का उपयोग करते हैं। और भी कहीं अगर हमें धागे का यूज़ है तो हम कर सकते हैं धागे का यूज़। इसके बाद जो है हमको मोमबत्ती दी गई है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, और चिमटी दी हुई है। ये देखिए दो चिमटियाँ दी हुई हैं। एक और जो है ये चिमटी दी गई हैं। प्रयोग करते समय किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए इनका हम उपयोग कर सकते हैं। ये 2 चिमटियाँ मिली हैं। इसके बाद जो है एक ब्रश है जिससे कि हम परख नली को साफ़ कर सकते हैं। ये जैसे अपने घर में बॉटल का ब्रश होता उसी तरह से ये परख नली वाला ब्रश है। इसके बाद परख नली स्टैंड क्या हम कहें कि ये परख नली होल्डर है। जैसे आपने ऐसे खोला और जितना भी चौड़ी परख नली है उसको ऐसे लिया और ये दबाया और उठा लिया इसको, तो ये परख नली होल्डर है। प्रयोग करते समय गरम कांच जैसे गरम करना हो तो परख नली फंसा के हम इसमें गरम कर सकते हैं। ये देखिए ये थर्माकोल शीट दी हुई है। और ये थर्माकोल शीट इसलिए दी गई है जब विद्युत संबंधी प्रयोग में आधार बोर्ड की तरह उपयोग करते हैं। मतलब इसको जैसे कहते हैं ना कि वो बच्चों को समझाने के लिए अर्थिंग ना हो ये वो, तो अपना आधार के लिए इसको प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये प्लास्टिक का भी ऐसे दिया हुआ है, कहीं पर आपको रखना है तो ये भी, इसका भी उपयोग उसी के लिए होता है प्लास्टिक। ये है देखिए लेंस एवं गोलाकार दर्पणों के स्टैंड के रूप में। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें दर्पण या लेंस लगाना हो तो वो उसके स्टैंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। दर्पण स्टैंड है ये।